हेलो हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में मिर्गी के बारे में। मिर्गी एक कॉमन वर्ड है जो यूजुअली हम लोग घर में बोल देते हैं। उसका एक्चुअल जो वर्ड है मेडिकल टर्म में हम लोग उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं या फिर फेब्राइल सीजर बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि झटका किस प्रकार का। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर रितेश कुमार सिंह, MD नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा हॉस्पिटल दीर्घायु चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नासिक रोड में सोमानी गार्डन के सामने है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है, 1000 में से एक बच्चे को कभी कभी हो जाता है। इसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज़, अगर ये आ गया तो ये कब आता है हमें पता नहीं होता। बहुत बार बुखार का जो झटका होता है ना, वो एक इंडिकेटर है जिसको हम फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं कि बच्चे को बुखार आया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और बच्चे को झटका आ गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस घरों में हिस्ट्री है वो पहले से अवेयर हो जाते हैं कि बुखार आ गया, बुखार को कंट्रोल करो नहीं तो बच्चे को झटका आ सकता है। लेकिन ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है या मिर्गी बोलिए या फिर फेब्राइल सीजर बोलिए, ये बहुत बार कि बुखार की वजह से आता है और बहुत बार कि बुखार वगैरह कुछ भी नहीं रहता है और बच्चा अचानक झटका मारने लगता है। और ये जो मिर्गी वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, इस केस में क्या होता है, सिंपल बुखार का झटका और मिर्गी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सिंपल बुखार का झटका फ्यू सेकंड्स में रुक जाता है। बहुत बार देखा गया है कि आया, ऐसे बच्चों का हाथ पैर टेढ़ा होने लगा और आंखें वगैरह थोड़ी सी ऊपर हो गई, मुंह से थोड़े झाग आने लगे, लेकिन फिर बच्चा शांत हो जाता है बिकॉज वो बुखार का झटका है। लेकिन मिर्गी जो है, कन्वर्जन जो है, सीजर जो है, मिर्गी जो कंटिन्यू वो कम से कम 3 से 5 मिनट आते रहती है। ऐसे हाथ पैर हिलने लगते हैं और मुंह से झाग जैसा आने लगता है, आंखों के जो पूरा बॉल है वो रोल हो जाता है, बच्चा पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, हाथ पैर ऐसे टेढ़े होने लगते हैं, उसकी बॉडी में अकड़ी जैसी आ जाती है, मुंह में जो है दांतों के नीचे अगर कभी जीभ आ गया तो वो जीभ में कट हो जाता है, मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। जिस किसी ने इस तरह का पहला एपिसोड देखा रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई उसने देखा है तो कैसे मैनेज करना है क्या। बट जब कभी किसी के घर में किसी बच्चे के साथ ये अचानक हो जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना मैं आपको बता दूं कि हमें पता ही नहीं कि किस बच्चे को कितना होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप प्रॉपरली ज़रूर देखें। अगर आपके आजू बाजू में, आसपास, पड़ोस में भी कुछ इस तरह की घटना है तो उनको इस वीडियो को दिखा के, उनको बता के, उनको अवेयर करिए कि ताकि वो पैनिक ना हो कि उसको हैंडल कैसे किया जाए। देखो, मिर्गी क्या है, मिर्गी बिना बुखार के आ गया और झटका आ गया। गांव में हमने प्रचलन देखा है, कुछ लोग चप्पल सूंघाते हैं, कुछ लोग प्याज सूंघाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो चप्पल और प्याज सूंघाने की वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ लोग सॉक्स सूंघाने लगते हैं कि वो रुक जाएगा, बट ये सब ना एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। उसका जो सबसे मेन वो रुकता कब है कि उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, टाइम है, 2 मिनट 3 मिनट। वो झटका मारते 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 फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। लोगों को लगता है कि हमने चप्पल सूंघा दिया या ओनियन सूंघाया या फिर सॉक सूंघाया और मिर्गी रुक गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि मेरे पास मैं आपको एक दवा दिखाने वाला हूँ। इस दवा का नाम है मिडाजोलम नाइजर स्प्रे। ये जिस घर में ऐसे इस प्रकार की कोई हिस्ट्री है कि जिस घर में कोई झटके की बीमारी है या मिर्गी की बीमारी है या स्टेटस एपिलेप्टिकस की बीमारी है या कभी 2 4 6 महीने पे 1 साल में बच्चे को झटका आ चुका है और फिर से झटका आने की संभावना ऐसा डॉक्टर ने बताया है, तो ये दवा आपके घर में रामबाण की तरह काम करेगी। और ये दवा आपको घर में आपको एकदम कंटिन्यू रखना ही है। इसका एक्सपायरी चेक करते रहना है। इस दवा का नाम है मिडाजोलम नाइजर स्प्रे। अगर किसी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर किसी के घर में इस प्रकार का इवेंट हुआ है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि मिडाजोलम नाइजर स्प्रे डॉक्टर हमें रखना है और यूज़ कैसे करना है। जिसके घर में इस प्रकार का हुआ है और जिसके घर में नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दवा को यूज़ कैसे करना है आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको। बहुत सिंपल सा टेक्निक है इसको यूज़ करने के लिए। चाहे वो बुखार का झटका हो, चाहे मिर्गी का हो, चाहे स्टेटस एपिलेप्टिकस हो या फिर फेब्राइल सीजर हो, इस दवा को निकालना है तुरंत। पैनिक नहीं होना है क्योंकि उस समय जो है ये जो है हार्ट से रिलेटेड नहीं रहता है। ये जो ब्रेन में, ये ब्रेन की वजह से होता है। मिर्गी हुआ या झटका हुआ तो उस समय हमारा हार्ट अच्छे से काम करते रहता है। लेकिन इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हुआ कि वो 5-10 मिनट झटका आ ही रहा है तो हमारे और बॉडी के सारे ऑर्गन जो है कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि अगर किसी के घर में इस प्रकार की झटका आ जाए तो इमीडिएट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट में वो रुक जाना चाहिए। उस केस में आपको क्या करना है, ये मिडाजोलम नाइजर स्प्रे है। इस स्प्रे को आपको घर में हमेशा रखना है और इसकी एक्सपायरी चेक करते रहना है क्योंकि ये अनयूज वाली मेडिसिन से डेली यूज होने वाली नहीं है। इसको निकालने के बाद इसको
प्रॉपरली आपको हैंड शेक करना है मिनिमम 10 to 15 टाइम, ताकि दवा पूरी प्रॉपरली अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और मिक्स होने के बाद क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसको प्रॉपरली लिटा के या सुला के या एक करवट लिटा के इसको उसके नाक में 3 से 4 बार आपको स्प्रे करना है, लाइक दिस यू कैन सी हियर दिस फ्लो। सो 3 से 4 बार राइट में और 3 से 4 बार लेफ्ट में इसको प्रॉपरली स्प्रे करने के बाद, पफ करने के बाद आपको 30 सेकेंड वेट करना है, क्योंकि 30 सेकेंड में अगर दवा का असर आ गया और झटका रुक गया तो फिर ये दवा को हम वहीं पे रोक देंगे। और अगर आपने देखा कि 30 सेकेंड 45 सेकेंड हो गया फिर भी झटका आ ही रहा है, रुका नहीं, सो आप इसको फिर से अगेन यूज़ करेंगे, फिर से वही 5 to 6 टाइम, पहले 3 to 4 था, 5 to 6 टाइम हम लोग यूज़ करेंगे। दोनों ही नाकों में, याद रखिए कि दोनों ही नाक में इसको यूज़ करना है। उससे क्या होगा, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम में झटका रुक जाएगा। एक बार झटका अगर कंट्रोल में आ गया, रुक गया, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं या फिर जो भी आपके पेडियाट्रिशियन हैं, आप उनके पास ले जाके पेशेंट को प्रॉपरली फर्दर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए आप उनको दिखा के वो आपको गाइड कर सकते हैं। सो ये नाम वापस से याद रखिए, इस दवा का नाम है मीडासिप नेजल स्प्रे, इसका कंटेंट है मिडाज़ोलम। अगर किसी के घर में इस प्रकार की कोई भी झटके की बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि इस दवा को आपको हमेशा रखना है। कभी कभी ये बीमारियाँ जो है ना थोड़ा सा टोडलर एज में भी आ जाती है, 5, 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल। सो अगर ये बच्चा बड़ा हो गया है, कहीं स्कूल जा रहा है या कहीं आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो अगर आपको पता है कि आपके बच्चों को इस प्रकार की कोई भी हिस्ट्री है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये दवा आपके साथ जानी ही चाहिए। जिस तरह से आप टिफ़िन का लंच का बॉक्स लेके चलते हैं, उसी प्रकार से दवा को आपको लेके जाना है, क्योंकि आने वाला झटका, आने वाला मिर्गी और आने वाला स्टेटस एपिलेप्टिकस हमें बता के नहीं आने वाला, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। सो इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।